हरे कृष्ण प्रभु जैन माता जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् लोकनाथ स्वामिने नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो कल हमने भगवद गीता, ये शरीर रूपी मशीन का मैनुअल है और ये मैनुअल को हमें पढ़ना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है ये मैनुअल क्यों पढ़ना चाहिए कि इस शरीर को हम ऑपरेट कैसे कर सकते हैं ताकि हम सुख शांति और आनंद से रह सके। और दूसरा, अगर ये मैनुअल समझ में नहीं आता है तो इसका जो मास्टर है, जो इसका डेमो दिखा सकता है, उससे सीखना चाहिए। जैसे कि हम हर रोज़ लॉकडाउन के दरमियान हर रोज़ 6 बजे भगवद गीता जो भगवान की वाणी है उसका गुणगान गाते हैं और कीर्तन भी करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो आप सभी भक्तों से जो अभी रेगुलर नहीं जुड़ रहे हैं या फिर कभी भी नहीं जुड़ पाए हैं तो एटलीस्ट कभी कभी ज्वाइन होए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए, क्योंकि अभी समय है अपने पास, तो प्लीज़ इसका यूज कीजिए। तो कल हमने भगवद गीता के पहला श्लोक, कुरुक्षेत्र की भूमि पे जो पांडव और कौरव इकट्ठे हुए तो संजय को धृतराष्ट्र पूछते हैं कि उन लोगों ने क्या किया। और मैंने बताया था जैसे भगवद गीता का 18वें अध्याय का लास्ट श्लोक है 78 नंबर का, उसमें जिसको जो जहाँ भगवान कृष्ण है और जहाँ अर्जुन जैसा भक्त है वहाँ लक्ष्मी, विजय, अलौकिक शक्ति, नीति सब कुछ होता है। जैसे कल शाम के लेक्चर में मैंने बताया था कि दिव्य दृष्टि किसको प्राप्त होती है? देवताओं को। देवता कौन है? जो भगवान विष्णु का भक्त है। इसको उल्टी तरह से देखे तो जो विष्णु भक्त है वो देवता है। जितने भी देवी देवता है वो सब भगवान के भक्त हैं। लेकिन जो असुर है ना वो भगवान को नहीं मानते। सतयुग में देव और दानव थे, त्रेता में भी थे रावण, द्वापर में भी थे ऐसे रावण जैसे कार्य करने, असुर जैसे कार्य करने वाले लोग, दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र, आसुरी प्रवृत्ति के लोग। पहले लोग असुर को, अगर असुर का नाम बोले तो सिंह हो, सर पे बड़ी बड़ी मूछे हो और भ्रमरे भी बड़े बड़ी हो और कदावर हो और दिखने में भी भयंकर लगे ऐसे। अभी क्या है कि सामान्य हम जैसे दिखने में वो अपने जैसे सामान्य नहीं होते हैं, लेकिन उनकी भीतर असुरी प्रवृत्ति ज़्यादा होने की वजह से उनको भगवान में, भगवान की भक्ति में, भगवान की वाणी जो भगवद गीता है, भगवान की लीला जो श्रीमद् भागवतम है, भक्तों और भगवान के बीच का जो संबंध है, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, जो चैतन्य महाप्रभु भगवान राधा कृष्ण के उग्म स्वरूप है, उनकी लीला है, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है उनको, केवल इसमें होता है। और फिर भोग विलास करो, बिंदास। देखिए भोग क्या चीज, देखिए आपको बताओ। सतयुग में, सतयुग की बात करें तो सतयुग में देव और दानव का अलग अलग ग्रह था। जैसे कि अगर आप सुनोगे और देखोगे तो उसमें पता चलेगा हिरणाक्ष जो है वो पृथ्वी को, जो अवकाश में तैर रही थी, उसको बॉल की तरह उठा के समुद्र में डाल देता। तो इसका मतलब ये साबित होता है कि असुरों का लोक अलग था, पृथ्वी लोक अलग था और देवताओं का लोक अलग। त्रेता युग है तो त्रेता युग में क्या हुआ? देव और दानव एक ही पृथ्वी पे, एक ही ग्रह पे रहने लगे, जैसे कि राम और रावण। उसके बाद आया द्वापर युग, देव और दानव एक ही घर में रहने लगे, जैसे कि पांडवों, कौरव। और अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग में क्या है? न तो अलग ग्रह में देव और दानव रहते हैं, न तो अलग अलग ग्रह में रहते हैं, वो एक ही पृथ्वी में रहते हैं और कभी कभी एक ही घर में भी होते हैं। लेकिन ज़्यादातर इंडिविजुअली में कहो, शास्त्र के हिसाब से हम सब में एक एक शरीर में देव और दानव दोनों
बसे हुए हैं। अभी ये देव और दानव पहले से अंदर भीतर है ही, लेकिन भगवान ने एक स्वतंत्रता दी है। ये शरीर भगवान ने दिया हुआ है, हम आत्मा रूप में भगवान के अंश है। तो एक ही बात दी है जो हमारी है और हमारी हो सकती है। और वो जैसे कहा है, मन हमारा, शास्त्र कहता है, भगवद गीता भी कहती है, मन हमारा शत्रु भी है और मन हमारा दुश्मन भी है। अगर मन का कहा किया वो हमारा शत्रु बन गया, और मन को हमने शास्त्र के हिसाब से गाइड किया, मार्गदर्शन दिया कि भाई तुम्हें ऐसा ही करना है, तो वो हमारा मित्र बन जाएगा। तो ऐसा है कि 98 to 99% लोग प्लस और माइनस 2%, 5%, 10%, 50%, 80%, 90%, 100% मन को शत्रु बना के बैठे हुए। और इसीलिए तो देखिए, किसी को भक्ति में, सत्संग में, भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में इंटरेस्ट नहीं है। अगर किसी को बोलेगा भाई इंटरेस्ट नहीं है, अगर उसको बोलो चलो अच्छी नई मूवी आई है, चलो दिखा दो, तैयार। चलो बहुत अच्छी सी वानगी बनाई है, आओ, तैयार। चलो एक मित्र की शादी में जाना है, नाचना गाना है, तैयार। क्लब में जाना है, तैयार। शॉर्टकट में हम लोग इंद्रियों तृप्ति की ओर, भोग वृत्ति की ओर हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि कई जन्मों से यही करते आए, यही चबाया हुआ चबाते जाते हैं, चबाते, हर जन्म में वही दब चबाते हैं और थकते नहीं है। लेकिन जिस पे भगवान कृष्ण की कृपा हो जाती है वो भगवान का शरण ले लेता है। तो कलयुग में भी देव और दानव दोनों हैं, लेकिन एक ही शरीर में है। तो देव कौन है? तो फिर वापस आते हैं कल के श्लोक में, जो विष्णु के भक्त हैं वो देव है, लेकिन जो विष्णु के भक्त नहीं है वो दानव। बीच में थोड़ा सा डिप में जाता है कि हम सब, कई बार ऐसा होता है, कुछ कार्य होते हैं नहीं करना चाहते, फिर भी बाय फोर्स हम कर डालते हैं। बुद्धि कहती है ये गलत है, लेकिन मन कहता है कर दो ना यार, अच्छा लगता है, मजा आता है, कर देते हैं। तो ये क्या है? हम मन के दास हैं। तो देखिए ऐसा है कि, और मैक्सिमम परसेंटेज इस दुनिया के ऐसे ही है। क्योंकि ऐसा है, पानी को अगर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे ले जाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वही पानी को फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर से अगर नीचे फेंकना है, क्या करना है? बाल्टी को उल्टा किया नीचे। लेकिन अगर पानी को ऊपर चढ़ाना है तो उसके लिए पंप चाहिए, या फिर खुद मेहनत करके बाल्टी भर के ले जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर ऊपर उठना है, ये इंद्रिय तृप्ति, भोग, मोह माया, इस संसार की आकर्षण, ये सबसे अगर ऊपर उठना है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी बिना मेहनत तो सब लोग जी रहे हैं जानवरों की तरह, जो मन में आया वो खा लिया, जो मन में आया वो कर लिया, बराबर। और बाद में अगर कहा सत्संग के लिए, या तो समय नहीं है या तो इंटरेस्ट नहीं है, बस यही है। तो भगवद गीता हमें, हमारे भीतर जो देव छुपे हैं वो देवत्व को जागृत करता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। और वो कार्य केवल भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, रामायण जैसे जो शास्त्र है वो ही कर सकते हैं। कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि प्रहलाद महाराज ने, और उसके पिता हिरण्यकशिपु थे। देखिए ये, देखो अगर किसी को कहेंगे ना ये कथा के बारे में, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है, मैं तो जानता हूँ, मेरे को सुनने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, रामायण, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत बार बार सुनोगे, उसके बाद भी अगर तुम्हारे में चेंज नहीं है तो जो ज्ञान है उसका कोई मतलब ही नहीं है भैया। सिगरेट के बॉक्स पे लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, फिर भी पीता है, उसको कौन, उसको क्या कहेगा? उसको अच्छा आदमी कहेगा या मूर्ख आदमी कहेगा? तो हमारी हालत यही है। हम ये ऐसा तो कह देते, भैया मैंने गोवर्धन लीला सुनी हुई है, भैया मैंने माँ खंचूरी लीला सुनी हुई है, भैया मैंने हिरण्यकशिपु प्रहलाद वाली कथा भी सुनी हुई है। अरे भैया सीखा क्या इसमें से? बस यही काम किया, इस कान से सुना और इस कान से जाना दिया। ये बीच में जो खोपड़ी है भगवान ने दिया है,
उसमें कुछ डाला नहीं, उसमें अगर कुछ जाता है तो कभी इच्छा होगी कि हम जीवन में अप्लाई करें। देखिए डॉक्टर जी महाराज कहते हैं, जो सुखदेव स्वरूप थे, सुखदेव महाराज के स्वरूप थे अपने गुजरात के, वो कहते थे कि चाहे मन करे या ना करे, लेकिन हमें भगवान की कथा, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम इत्यादि का अनुभव करना चाहिए, इत्यादि का सेवन करना चाहिए। तो ये जो सत्संग है वो उसी तरह है, जब कोई व्यसन ही नहीं है और उसको पहली बार व्यसन करने को बोलो तो उसको उसका बॉडी रिजेक्ट करता है, लेकिन जब वो ज़बरदस्ती से डालता है फिर उसका आदी हो जाता है। तो हमें यही करना है, हमको शुरुआत में ज़बरदस्ती से डालना है, इस बॉडी को इसकी हैबिट ढाल देनी है, तब जाके हमें भागवत गीता अभी हम सुन रहे हैं। जैसे कि कोई इंसान को बीमार पड़ा है, अब बीमार इंसान को इंजेक्शन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसको पता होता है कि ये दवाइयाँ कौन सी हैं, उसको पता है ये दवाई से क्या होगा? नहीं, लेकिन डॉक्टर दवा देते हैं और वो लेता भी है क्योंकि उसको अच्छा होना है। तो जिसको अच्छा होना है भैया, वो भगवत गीता सुनने के लिए, हरिनाम सुनने के लिए हर रोज 6 बजे समय निकाले। अगर आपको लगता है कि आपको भव रोग की बीमारी है, अगर आपको लगता है कि आपके भीतर जो देव है उसको आपको जागरूक बनाना है और आपको भी देव बनना है, तो आप शाम को 6 बजे मिलिए, हरिनाम सुनिए। भगवत गीता का जो अध्याय 11 है, आज 49 और 50 नंबर के श्लोक लेने वाले हैं। 49 नंबर का श्लोक श्री उमेश प्रभु जी वृंदावन से है, वो श्लोक और अनुवाद बोलने वाले हैं। और 50 नंबर का श्लोक जो है प्रकाश गोयल प्रभु जो है वो उसका वांचन करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी भक्तों से मेरा नम्र प्रार्थना है कि शाम को जुड़िए, इसमें मेरा ही कल्याण नहीं है, आपका भी कल्याण है। मैं भी देवत्व की ओर जाना चाहता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ आपके चरणों में कि आप भी देवत्व को प्राप्त करने की कोशिश जो कर रहे हैं उसमें सम्मिलित होइए और सबका इसमें भला हो, ऐसी हम प्रार्थना भी करते हैं। सबके कल्याण की, पूरे जगत के लिए हम प्रार्थना करते हैं शाम को कि ये कोविड-19 से मुक्ति मिलाए, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति मिलाए और हमें भगवान के धाम जो हमारा घर है वहाँ हमें पहुँचने के लिए लायक बनाए। क्योंकि देखिए ऐसा है कि भगवद गीता में एक ये बात भी है कि सत्वगुणी लोग जो है वो ज्ञानी होते हैं, वो भगवान के विष्णु के चरण में जाते हैं। रजोगुणी जो है वो कामी होते हैं, लोभी होते हैं और वे ज़्यादातर देवी देवताओं को ही पूजा में मस्त रहते हैं। और तमोगुणी जो है वो मैली विद्या का सहारा लेते हैं, भूत प्रेत है, भुआ है और अज्ञानता के सागर में डूबे हुए होते हैं। उनको न तो पैसा कमाने में उतना इंटरेस्ट होता है, या फिर अगर पैसा कमाते हैं तो भी वो गलत रास्ते पे ही यूज़ करते हैं। तो हमें अपना आईना देखना है कि ये सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी का थोड़ा मैंने जो लक्षण बताया है उसमें से हम कौन से लेवल पे है। और हम शास्त्र ये कहता है कि हमें सत्वगुण की ओर जाना चाहिए, और सत्वगुण तो शुरुआत है, हमें शुद्ध सत्व की ओर जाना चाहिए। लेकिन इस जगत में शुद्ध सत्व है ही नहीं, मिश्र सत्व है। शुद्ध सत्व की ओर जाना है तो उसके लिए बहुत भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान के धाम में जाएंगे तब हम शुद्ध सत्व में रह सकते हैं। तो सभी लोगों की प्रार्थना है कि प्लीज़ ये जो लॉकडाउन डेली कीर्तन प्रार्थना है उसमें जुड़िए। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।